हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर रेलवे फाइनेंस के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। हम सब जानते हैं कि पार्लियामेंट जो है, संसद, वो देश की सर्वोच्च लेजिस्लेटिव संस्था है। तो वो किस प्रकार से रेल के वित्त पर, रेल के फाइनेंस पर अपना नियंत्रण रखती है, उसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। विभिन्न माध्यम हैं, बहुत से माध्यम हैं जिससे जो संसद है, पार्लियामेंट, वो रेलवे के वित्त पर अपना नियंत्रण रखती है। सबसे पहला है कट मोशन। संसद के सदस्य किसी भी वित्त बिल के विरुद्ध कट मोशन लाते हैं। अब कट मोशन कितने तरह का होता है? ये 3 तरह का होता है। एक तो होता है पॉलिसी कट। पॉलिसी कट का मतलब है कि जो बिल लाया गया है उसमें माननीय सदस्य मात्र 1 रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखते हैं। ये 1 रुपया की कटौती यह दर्शाता है कि जो सदस्य हैं वो जो पॉलिसी है उससे बिल्कुल ही असहमत हैं। दूसरा होता है इकोनॉमी कट। अन्य सदस्य को अगर लगता है कि ज़्यादा पैसे का बिल बना हुआ है तो उसमें वो एक ख़ास अमाउंट की कटौती का प्रस्ताव दे सकते हैं। तो एक हो गया पॉलिसी कट, एक हो गया इकोनॉमी कट। तीसरा है टोकन कट। टोकन कट जो होता है वो सदस्य का कोई खास ग्रीवांस होता है, उसको व्यक्त करने के लिए होता है, उसको बताने के लिए होता है। तो ये जो कटौती होती है, ये टोकन कटौती 100 रुपये की होती है। 100 रुपये मात्र की कटौती होती है, ये दिखाने के लिए कि मेरा कोई स्पेसिफिक ग्रीवांस है जिसका रिड्रेसल आवश्यक है, जिसको दूर किया जाना आवश्यक है। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जैसे कोई अमाउंट सैंक्शन हुआ, ग्रांट किया गया, दिया गया, और वो साल भर में खर्चा नहीं हो पाया वित्त वर्ष में, तो वो लैप्स कर जाता है। तो ये जो है, जो लागू करने वाले लोग हैं उन पर ये दबाव रहता है कि अगर खर्चा नहीं करेंगे तो ये लैप्स हो जाएगा, ये ग्रांट। तीसरा जो संसद नियंत्रण रखती है वो है विभिन्न प्रकार की कमेटी के माध्यम से। कमेटी में सबसे पहले है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या करती है? एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब कि जितना ग्रांट दिया गया उस हिसाब से खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, इसका एक स्टेटमेंट तैयार होता है जिस पर सीआरबी कम सीईओ एवं फाइनेंस कमिश्नर का सिग्नेचर होता है, और उसका जो है, ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है उसका जांच करती है एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। दूसरा सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो वित्त की जांच करते हैं कि जो खर्चा हुआ है वो सही हुआ है और जिस पर्पस के लिए था उसी पर्पस के लिए हुआ है। वो जांच करके अपना रिपोर्ट देते हैं। ये सीएजी रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाता है और इसकी भी जांच पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है।
उसमें 22 मेंबर होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। दूसरी कमेटी है एस्टीमेट्स कमेटी। एस्टीमेट्स कमेटी जो होता है वो रेल की इकोनॉमी में क्या सुधार होना चाहिए या रेल के संगठनात्मक ढांचा में क्या सुधार होना चाहिए, उसके विषय में अपना सुझाव देती है, जांच करती है। इसमें 30 सदस्य होते हैं जो लोकसभा के होते हैं। तीसरा है रेलवे कन्वेंशन कमेटी। तो रेलवे कन्वेंशन कमेटी जो होता है ये एक एडहॉक कमेटी है और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंड है और रेलवे का जो फंड है दोनों के बीच रिलेशन वो तय करती है कि कैसे जो है सो दोनों का के बीच जो है सो ये फाइनेंशियल रिलेशन जो है उसका रिव्यू करती है। ये हो गया रेलवे कन्वेंशन कमेटी। उसमें डिविडेंड क्या दिया जाना है केंद्र सरकार को वो भी उसमें निर्णय देती है, रिकमेंड करती है। तो इसमें 12 लोकसभा से और 6 राज्यसभा से, तो कुल 18 सदस्य होते हैं। उसके बाद है एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवेज। ये क्या होता है स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवेज जो है इसमें कुछ फिक्स नहीं होता है, सदस्यों की संख्या मिक्स होता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से सदस्य होते हैं। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का काम है कि रेलवे की पॉलिसी के संबंध में विचार विमर्श करना और जो ग्रांट दिया जाता है कोई खास ग्रांट के विषय में जो है जांच पड़ताल करना। तो इस तरह से और इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोकसभा में राज्यसभा में माननीय सदस्यों द्वारा, तो वो भी महत्वपूर्ण है। कुछ स्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ अनस्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं। स्टार्ड क्वेश्चन का जवाब मौखिक रूप से दिया जाना है सदन में और अनस्टार्ड क्वेश्चन का जवाब रिटन रूप में दिया जाता है। तो इस तरह से पार्लियामेंट जो है संसद जो है वो रेलवे के वित्त पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है। तो आशा है कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।